इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सरकार दो आलम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरत को। जो इन दोनों से वाबस्ता रहेगा, जो इन दोनों से मुतमस्सिक रहेगा, वो हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। और ये दोनों कुरान और अहले बैत एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाएं। मेरे अज़ीज़ों, इस हदीस में कुरान सामित का भी ज़िक्र है, कुरान नातिक का भी ज़िक्र है। कुरान सामित से मुराद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। कुरान नातिक से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। मेरे अज़ीज़ों, ये हदीस हदीस सकलैन के नाम से मशहूर हुई है। इस हदीस को हदीस सकलैन कहते हैं। ये वो मुस्तनद हदीस है कि जो शिया रावियों ने, शिया मुहद्दिसीन ने, शिया के उलमा ने सिर्फ़ अपनी ही किताबों में दर्ज नहीं की, बल्कि तमाम फ़िरक़ा इस्लामी के उलमा इस हदीस को तस्लीम करते हैं। यहाँ तक तस्लीम करते हैं कि इस हदीस में इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि मकाम बयान में इख्तिलाफ़ है। क्या कहा रसूल ने, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है, कहाँ कहा इसमें इख्तिलाफ़ है। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस मक्के पहुँचने के बाद अरफात के मौके पर बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस मैदान गदीर में खुतबा गदीर में बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस मदीने पहुँचने के बाद मदीने के मिंबर से बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस वक्त आखिर बिस्तर से बयान की। बहरहाल इस हदीस में इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि मकाम बयान में इख्तिलाफ़ है। क्या कहा रसूल ने, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है, कहाँ कहा इसमें इख्तिलाफ़ है। इब्ने हजर मक्की जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, इनकी किताब है सवाइक़े मुहरिक़ा। ये अपनी किताब सवाइक़े मुहरिक़ा में लिखते हैं कि इस हदीस में इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि मकाम बयान में इख्तिलाफ़ है। क्या कहा रसूल ने, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है, कहाँ कहा इसमें इख्तिलाफ़ है। आगे लिखते हैं अपनी किताब में कि कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस अरफात के मौके पर बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस खुतबा गदीर में बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस मदीने के मिंबर से बयान की। कुछ अफराद का कहना यह है रसूल ने यह हदीस वक्त आखिर बिस्तर से बयान की। इब्ने हजर मक्की अपनी किताब सवाइक़े मुहरिक़ा में आगे लिखते हैं कि मेरी तहक़ीक़ यह है रसूल ने यह हदीस अरफात के मौके पर भी बयान की, खुतबा गदीर में भी बयान की, मदीने के मिंबर से भी बयान की, वक्त आखिर बिस्तर से भी बयान की। इब्ने हजर मक्की अपनी किताब सवाइक़े मुहरिक़ा में आगे लिखते हैं कि इसकी वजह यह है कि जिसने अरफात के मौके पर न सुनी हो वो खुतबा गदीर में सुन ले, जिसने खुतबा गदीर में न सुनी हो वो मदीने के मिंबर से सुन ले, जिसने मदीने के मिंबर से न सुनी हो वो वक्त आखिर बिस्तर से सुन ले। आगे लिखते हैं अपनी किताब में रसूल ने इस हदीस की बार बार तकरार की ताकि कोई रहे फरार न रह जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीज़ों, रसूल ने इस हदीस की बार बार तकरार की। कुरान, कुरान सामित, अहले बैत, कुरान नातिक। अजीज़ान मोहतरम, तकरार उसी शय की होती है जो सबसे ज़्यादा अहम हो। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, 114। हर सूरा है, हर सूरे में अल्लाह का कलाम है, हर सूरा बज़रिए वही नाजिल हुआ। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, किसी भी सूरे के तकरार का हुक्म नहीं है सिवाय सूरे हम्द के। सूरे हम्द को नमाज में बार बार पढ़ा जाए, जिसकी नमाज में तकरार करना वाजिब व लाजिम है। हदीस है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरे हम्द के बगैर नमाज नहीं है।
कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, किसी भी सूरे के लिए ये हुक्म नहीं है सिवाय सूरे हमद के। नमाज में इसकी तकरार करना वाजिब व लाजिम है। सूरे बकरा मेरे अजीज़ों तवज्जो चाहता हूँ, सूरे बकरा जुज़्वे कुरान है मगर कुल्ले कुरान नहीं। सूरे आले इमरान जुज़्वे कुरान है मगर कुल्ले कुरान नहीं। सूरे मरियम जुज़्वे कुरान है मगर कुल्ले कुरान नहीं। सूरे मोमिनून जुज़्वे कुरान है मगर कुल्ले कुरान नहीं। लेकिन कुरान नातिक ने बताया कि जो आसमानी किताबों में है वो पूरे कुरान में है, जो पूरे कुरान में है वो सूरे हमद में है। सूरे हमद है कुल्ले कुरान, जुज़्वे कुरान नहीं। अगर कुल्ले कुरान की नमाज में तिलावत न की जाए तो नमाज नमाज नहीं है। नमाज क्या है? नमाज है वाजिब या मुस्तहब? नमाज है वाजिब। अली क्या है? कुल्ले ईमान, साहिब ईमान नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। जब कुल्ले कुरान के बगैर, जब कुल्ले कुरान के बगैर नमाज नमाज नहीं है तो जो कुल्ले ईमान हो उसकी विलायत का इकरार किए बगैर मुस्तहब अज़ान अज़ान कहाँ से? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीज़ों, रसूल ने हदीस सकलैन की बार बार तकरार की। सकलैन के एक सिक्ल से मुराद कुरान सामित और एक सिक्ल से मुराद कुरान नातिक। कुरान सामित नाजिल हुआ किस पर? नबी पर। नबी के किस हिस्से पर नाजिल हुआ? हाथ पर, सर पर, काहे पर नाजिल हुआ? दिल पर। दिल जो होता है जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। काफिर का दिल और होता है, मोमिन का दिल और होता है। काफिर का दिल गोश्त का लोथड़ा होता है, मोमिन के दिल के लिए हदीस है, मोमिन का दिल काबा होता है। जब आम मोमिन का दिल काबा तो नबी का दिल, लोगों ने कहा कि नबी का दिल भी काबा। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो का तालिब हूं। जब कुरान सामित को जिस्म के काबे में उतारा जाए तो तकाजा यह है कि कुरान नातिक को खाना काबा में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीज़ों, बस 1 या 2 मिनट आपकी ज़हमत तमाम। कुरान सामित क्या है? कुरान सामित शिफा है, कुरान सामित दुआ है, कुरान सामित वसीला है, कुरान सामित शिफा है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। कुरान सामित दुआ है। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान सामित वसीला है, इसके वसीले से मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं। अहले बैत क्या है? अहले बैत का दर बाबु शिफा। इनके वसीले के बगैर तो पैगंबरों की दुआएं कबूल नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने अहले बैत को दुआओं की कबूलियत का वसीला करार दिया है। अल्लाह ने इन्हें अहले बैत को दुआओं की इस्तिजाबत का जरिया करार दिया है। तो जो अकीदा कुरान सामित पर हो, कम से कम वही अकीदा कुरान नातिक पर भी हो। मासूमों ने तशरीह की, उलमा ने इन बातों को तहरीर किया। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, 114। हर सूरे की कोई ना कोई सिफत है। सूरे हमद पढ़ने से मुर्दे ज़िंदा होते हैं, सूरे हमद पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं, सूरे जुमा पढ़ने से हैबत पैदा होती है, सूरे मुज़म्मिल पढ़ने से नबी की ज़ारत होती है, सूरे मुदस्सिर पढ़ने से क़ुव्वत और ताकत पैदा होती है, सूरे वाक़िया पढ़ने से दौलत बढ़ती है, सूरे दहर पढ़ने से नफ्स पाक होता है। ये बातें तो कोई इनकार नहीं करता, ये बातें तो कोई इनकार नहीं करता। कोई सूरा रिस्क में इजाफा करता है, कोई सूरा माल में इजाफा करता है, कोई सूरा हयात देता है, कोई सूरा दुश्मनों से हिफाजत करता है, कोई सूरा जादू की काट करता है। इसका मतलब कुरान सामित शिफा भी है,
कुरान सामित हाजत रवा भी है, कुरान सामित मुश्किल कुशा भी है। गौर नहीं किया आपने? कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, हर सूरे की कोई ना कोई सिफत है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, हर सूरे की कोई ना कोई सिफत है। कोई सूरा रिस्क में इजाफा करता है, कोई सूरा माल में इजाफा करता है, कोई सूरा हयात देता है, कोई सूरा दुश्मनों से हिफाजत करता है, कोई सूरा जादू की काट करता है। जो अकीदा कुरान सामित पर हो, कम से कम वही अकीदा कुरान नातिक पर भी हो। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। जो अकीदा कुरान सामित पर हो, जो अकीदा कुरान सामित पर हो, कम से कम वही अकीदा कुरान नातिक पर भी हो। जब कुरान सामित के 114 सूरे मुश्किल कुशा हो सकते हैं, तो कुरान नातिक के 14 सूरे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।